बम फोड़ने वालों को हिंदू और मुसलमान से कंपैरिजन करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल तो सड़क पर भी नहीं होता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी एक चीज कहती है ना कि हिंदू को जागने की जरूरत है, हिंदू को जागने की जरूरत है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आज हिंदू को जागने की जरूरत है और भाजपा की सच्चाई को देखने की जरूरत है। कनाडा बैंक पर विरोध करना था भाजपाइयों को। ये बेचारे इतने अनपढ़ और जाहिल हैं और इतने गवार हैं कि कैनरा बैंक के सामने विरोध करने लग गए। पढ़े लिखे ही नहीं है, इनको कैनरा और कनाडा में फर्क ही नहीं समझ में आता। ऊचड़ खाना कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, जहां बाबाजी बुलडोजर की बात करते हैं और गऊ को माता बताते हैं। वहीं पर मुजफ्फरनगर में इनका बूचड़ खाना है। और आपको बता, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर देश को जिस प्रकार से पागल बना रही है। मोहित जी, इतनी बात पर संसद में दानिश अली का भड़क जाना कहां तक देख रहे हैं? एक मुल्ला जी अगर बोल देते तो क्या हो जाता, और मुल्ला बोल दिया तो क्या हो गया? तमाम हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं बम तो उन्होंने ही फोड़े हैं तमाम जगह पे। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो बम फोड़ने की आप बात कहते हैं, एक बात मुझे ये तो बताइए कि जब भगत सिंह ने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा था, उस वक्त पे भगत सिंह के परिवार को शरण देने वाला कोई हिंदू नहीं था। आपको एक बात बता दूं कि जब भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका तो उनके परिवार को किसी हिंदू ने शरण नहीं दी। जिसने शरण दी वो एक मुस्लिम थे जिनका नाम था हबीबुर रहमान लुधियानवी, जिन्होंने उनके परिवार को शरण दी। आप कहते हो कि बम फोड़ा था? इस देश के लिए बहादुर शाह जफर ने अपनी गर्दन कलम करवा दी, उनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया, और आप कहते हो कि मुसलमानों ने बम फोड़ा? जिस मुसलमान ने इस देश को मिसाइल दी, क्या वो अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे? ये बताइए ना आप मुझे। आप बम फोड़ने वालों को हिंदू और मुसलमान से कंपैरिजन करते हैं। मैं कहता हूं कि आतंकवादी की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, और ना ही कोई मजहब होता है। ऐसा एक सिंगल धर्म बताइए, एक ऐसी जाति बताइए और एक ऐसा मजहब बताइए जिसमें एक आतंकवादी ना हो, एक बलात्कारी ना हो, एक चोर ना हो, एक डकैत ना हो, एक लुटेरा ना हो। एक उंगली के खराब हो जाने से पूरे हाथ को नहीं काट दिया जाता, याद रखिएगा। पर संसद की पंचायत में अगर सांसद ही रोज आएगा तो वो आम जनता की क्या हिफाजत करेगा? नहीं, ये नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल रमेश गालीबाज जी ने इस्तेमाल किया है, वो शब्दों का इस्तेमाल तो सड़क पर भी नहीं होता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दौरान, पार्लियामेंट जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आज ऊपर बैठे बाबा साहब की आत्मा भी रो रही होगी ये सोचकर कि जिस संविधान सभा का मैंने गठन किया, जिस देश के संविधान को मैंने लिखा, आज मेरे उस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। और ऊपर बैठ के राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी रो रहे होंगे कि हमने किन के लिए इस देश में फांसी का फंदा चूम लिया, जो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। और आप कहते हैं कि बम फेंकने वाले मुसलमान होते हैं। एक बात मुझे बताइए, वो अशफाक उल्लाह खां कौन थे जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा? क्या वो मुसलमान नहीं थे? इस देश को 5 टन सोना देने वाले मीर उस्मान अली, क्या वो मुसलमान नहीं थे? दीजिए ना आप इन सवालों का जवाब। पर जनता के बीच में तो फिर इनको ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए। अगर उन्होंने बोला तो उनको भी जवाब देना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी एक चीज कहती है ना कि हिंदू को जागने की जरूरत है, हिंदू को जागने की जरूरत है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आज हिंदू को जागने की जरूरत है और भाजपा की सच्चाई को देखने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको बता देता हूं, पूरी तरीके से आज एक्सपोज करूंगा। एक और इस देश के अंदर लोग सोचते हैं कि भारत देश में गाय को, यानी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना, जबकि गौ तस्करी के मामले में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। देखा ही आपने, कानून तो सजा देता है या नहीं देता वो नहीं पता, लेकिन मॉब लिंचिंग के चलते, आरोप और शक के चलते कई नौजवान और युवकों की जान जा चुकी है। अब सुनते रहिएगा, देश के सबसे बड़े, और ये पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये डाटा कहाँ का है। मेरे घर में डाटा पैदा नहीं होता है। अब सुन लीजिए, डाटा पहले कहाँ का है उसके बाद बताऊंगा। पहले बता दूं कि ये आंकड़े कहाँ के हैं। केंद्र सरकार के, ये व्हाट्सएप का नहीं आता, व्हाट्सएप के पढ़ने के लिए आप ही लोग काफी हैं। सुन लीजिए, जो इसीलिए बता रहा हूं आपको। आपका तो सुबह क्या है, बाथरूम में गए और बाथरूम में बैठते ही इसको लेकर बैठ गए।
ठीक है ना, और इसको पढ़ने व्हाट्सएप पे क्या भाजपा कार्यालय में ने भेजा है। तो इसलिए जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही बताएगा। इनकी सोच व्हाट्सएप तक सीमित है, इसलिए इन्होंने बता दिया, क्योंकि देश के पत्रकारों का जो सूत्र रहता है वो व्हाट्सएप पर ही रहता है। ये आपने सही कहा। आप सुन लीजिए, ये जो डाटा है कहाँ का है मैं आपको बता दूं। देश में ये उथल-पुथल मचा दी आपने एक सांसद के लेकर। अब सुन ही नहीं रहे हैं, डाटा सुन तो लीजिए। डाटा कहाँ का और कैसा है ये पहले मैं आपको बता दूं। ये केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि, मैं आपको बता दूं, कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के, मैं आपको बता दूं कि वहाँ का ये डाटा है। आपको बता दूं कि भारत देश के अंदर जिनको मंजूरी दी गई है वो 74 बूचड़ खाने हैं, और उन 74 बूचड़ खानों में से 9 बूचड़ खानों के मालिक इस देश में हिंदू हैं। भारत आज बीफ निर्यात में 5वें नंबर पर आता है। ये आप सोच लीजिए, ये मेरे घर का डाटा नहीं है। और जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इस पे रिसर्च कर लो। रिसर्च खैर आप नहीं कर पाएंगे। और आज बड़ा एक हंसी का विषय हो गया, कनाडा के चलते इनको कनाडा बैंक पर विरोध करना था भाजपाइयों को। ये बेचारे इतने अनपढ़ और जाहिल हैं और इतने गंवार हैं कि कनाडा बैंक के सामने विरोध करने लग गए। पढ़े लिखे ही नहीं है, इनको कनाडा और कनाडा में फर्क ही नहीं समझ में आता। ये इतने मानसिक संतुलन खराब व्यक्ति हैं। अब सुन लीजिए, भारत देश के सबसे बड़े बूचर खाने के मालिक एक हिंदू हैं। सुन लीजिए, और जिसका नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बूचड़ खाने का नाम क्या है, ये बता देता हूं आपको, ठीक है। इनके मालिक का इनका जो नाम है कंपनी का, वो नाम है अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इनका नाम है अल कबीर। अब अल कबीर से लोगों को लगेगा ये तो मुसलमान की है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मालिक एक हिंदू हैं जिनका नाम है सतीश सबरवाल। और आपको बता दूं, बीते साल में इन्होंने 650 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है बीफ से। आप सोच लीजिए कि 650 करोड़ रुपए इन्होंने बीफ से कमाए हैं। इसलिए भारत देश की सरकार गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती, क्योंकि भारत देश में एक आम जनता को गौ तस्करी के मामले में मार दिया जाता है और एक व्यवसायी, एक बड़े लेवल का उद्योगपति इसी बीफ से 650 करोड़ रुपए कमाता है। अब सुनिए दूसरी कंपनी का नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट। अब सुन के सबको लगेगा अरेबियन यानी अरब, अरेबियन मतलब अरब, तो सुन के लोगों को लगेगा कि भैया ये तो किसी मुस्लिम की निश्चित ही कंपनी होगी। नहीं, इस कंपनी के मालिक हैं सुनील कपूर, जी हाँ। और आपको बता दूं जिनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। जिस मुंबई में मस्जिद से निकल रही अजान से इनके कानों को तकलीफ होती है, उसी मुंबई में अरेबियन एक्सपोर्ट का जो है वो मुख्यालय है, ठीक है। अब आपको बता देता हूं तीसरी कंपनी का नाम है अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब तो आप सोच रहे होंगे ये तो पक्का अल नूर आ गया इसके नाम के आगे, अब तो ये पक्का किसी मुसलमान की होगी। नहीं, ये भी किसी मुसलमान की नहीं है। इसके मालिक जो हैं वो सुनील सूद है। और आपको बता दूं कि इसका बूचड़ खाना कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, जहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं और गऊ को माता बताते हैं। वहीं पर मुजफ्फरनगर में इनका बूचड़ खाना है। और आपको बता दूं, पांचवी कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूं, जिसका नाम है MKR एक्सपोर्ट्स। इसके मालिक जो हैं वो मदन एबर्ट हैं, जिनका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, ठीक है। छठी आपको बता देता हूं AOV एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसके मालिक का नाम है OP अरोड़ा, ठीक है। अब सुन लीजिए, इनका जो बूचड़ खाना है वो भी बाबा जी के क्षेत्र यानी यूपी के उन्नाव में है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मालिक का नाम है कमल वर्मा। क्या नाम है? कमल वर्मा, जी हाँ, कमल वर्मा इनके मालिक का नाम है, जिनका बूचड़ खाना यूपी के उन्नाव में और दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। कहां पर? शिवपुरी में, जी हाँ, हापुड़ के शिवपुरी में। सुनते जाइए, भाजपा जिस तरीके से सुन लीजिए, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर देश को जिस प्रकार से पागल बना रही है, हम हिंदुओं का अधिकार है कि हम इस हकीकत को जाने और भाजपा का पर्दा फाश कर सके। ब्लास्ट का, संसद के ब्लास्ट का तमाम
वो आपको नहीं दिखते। ये तमाम जो फैक्ट्रियां गिना रहे हैं उन पे आपका ध्यान है। मुंबई अटैक याद है या नहीं है? संसद अटैक याद है आपको? नहीं, किसने किया? अब सुनते अगर एक जाइए। आदमी को संसद अरे में बोलते हैं, सुनते देश जाइए। में जगह जगह आप आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, मैं पूरा क्यों नहीं देश करेंगे, डिस्टर्ब कर दिया क्यों आपने। नहीं करेंगे? हमारे देश का भाई है, हमारे देश का भाई है। कल को अगर आप जैसे पत्रकार को इस देश में देशद्रोही कहा जाए और उसके बाद में पूरा देश यही कहे कि आप एक ही पत्रकार को तो कहा है, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप ये कहोगे वो व्यक्ति जिसको देश की जनता ने चुन के गुर्जर सांसद है, पार्लियामेंट आगे में गुस्सा। भेजा है? गुर्जर सांसद है, आ गया गुस्सा। गुर्जर सांसद है, गुर्जर समाज समर्थन कर रहा है इस बात का, ये बताइए आप मुझे। अब एक बात मुझे बताइए, तो कल को अगर वही गुर्जर सांसद, अगर आप उनसे सवाल पूछने जाएं और खोल के जूता आपके मुंह पर मारे 5 जरा खींचकर, और उसके बाद आप ये बोलेंगे कि गुर्जर सांसद थे, गुस्सा आ गया तो मेरे मुंह पर 5 मार दिए। समाज सेवी हैं वो, हैं? बहुत बड़े समाज सेवी हैं। कौन? हिंदुओं का एक सांसद, हिंदुओं का एक ही सांसद है, ये मुझे बताइए। एक मिनट, अखिलेश यादव मुसलमान हैं? अखिलेश यादव मुसलमान हैं? ये तो बताइए आप मुझे। आप जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के सांसद हैं, एक बात मुझे बताइए, मुसलमान को, अगर मुसलमान को ये कह रहे हैं कि आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला और कटुए, तो आतंकवादी और उग्रवादियों को भाजपा ने, अरे सुन तो ले भाई, ओ भैया, ओ सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। उसी भाजपा के सांसद को तुमने दामाद क्यों बना रखा है? शाहनवाज हुसैन को बताओ ना, शाहनवाज हुसैन को क्यों दामाद बना रखा है? अब क्यों मुंह पलट रहे हो? जवाब दे दो, क्यों बना रखा है दामाद? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों बना रखा है दामाद? और क्यों? कलाम के सोच वाले हैं मोहित हैं? कसाब के सोच वाले नहीं है। कलाम अच्छा, के सोच वाले। तो जो क्या कहते हैं कुंवर दानिश जो हैं, वो क्या कहते हैं कसाब की सोच के हैं? सामने देख के बात एक मिनट ये कुंवर दानिश जो हैं वो कसाब की सोच वाले हैं? थे तो सब एक मिनट चुप रहिए। एक अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे क्या? अशफाकुल्ला खान मुसलमान नहीं थे क्या? बहादुर शाह जफर मुसलमान नहीं थे क्या? मीर उस्मान अली मुसलमान नहीं थे क्या? गांव में अच्छे हैं? लोग होते हैं, ऐसा नहीं, ये इनको बताइए ना। आप कह रहे हैं, वो मेरे को ये बताइए, आपने जो शब्द बोला है इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या वो कसाब की सोच के हैं दानिश अली? हैं? क्या वहां पर नहीं? मुझे ये बताइए, जिस क्षेत्र से वो आए हैं वहाँ हिंदुओं का वोट नहीं है? बताइए ना आप मुझे। हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।